हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में ही होंगे। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, मेरा नाम है मनोज जोशी एंड आप लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जस्ट गो एंड वॉच इट, बराबर है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो आपको इस चैप्टर के अंदर एक इनिशिएटिव फॉर्म में बूस्टअप दे देगा कि आपको करना क्या है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर। और हाँ, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आईयूपीएसी मुझे नहीं आता है सर, तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए साथ में, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो है पूरा वीडियो पेन और कॉपी लेकर देखेंगे और लिखेंगे भी साथ में। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में बेटा। तो एल्डिहाइड के अंदर जनरली आपने 11th में सीखा हुआ है कि क्या क्या करना होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फिर से रिवीजन में ले लेंगे कि कॉमन नेम अगर किसी एल्डिहाइड का निकालना है तो आपको क्या आना चाहिए। आपको एसिड के कॉमन नेम आने चाहिए बेटा। अगर आपको एसिड के कॉमन नेम आ गए तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड के अंदर अगर डिस्कस करें तो देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया कि ये है HCOOH, तो इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। अगर हमें एक ही कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम निकालना है तो इसका नाम आ जाएगा फॉर्माल्डिहाइड। क्या आएगा? फॉर्माल्डिहाइड। तो व्हाट इज द चेंज इन द नेम? जस्ट वॉच इट एंड मेक द रूल। बराबर है, आप रूल बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम लोग एल्डिहाइड में जाते हैं तो क्या करते हैं? एक एसिड को हम लोग माइनस करते हैं। जी हाँ, और एल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो रूल एक बन गया कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड को कॉमन नेम लिखना है, किसी भी कंपाउंड का, यानी रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड, एक कार्बन वाला एसिड एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो करना क्या रहेगा? एक एसिड निकालकर वहां पर आपको एल्डिहाइड ऐड कर देना है बेटा। जी हाँ। अगर मैं एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि CH3CHO, तो आप बताइए दो कार्बन वाला एसिड कौन सा था? एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा? एसी। देखो, एसिटिक एसिड में से एक निकाल दिया, एसिटिक एसिड में से एक निकाल दिया, तो क्या ऐड करेंगे? एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऐड कर देंगे बेटा। तो क्या नाम हो गया इसका? एसिटाल। कैसिटाल? एसिटाल। एसिटाल्डिहाइड इसका नाम है, जो दो कार्बन वाला एसिड में से डिराइव होता था। बराबर। इसी तरह से अगर मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेता हूँ, मान लो कि मैंने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ की है और जिसके ऊपर है CHO, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। सो यहाँ पर बहुत ही इजी इजी रूल्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है। फिर हम लोग हायर लेवल पे भी जाएंगे। अभी अभी हमारे पास मान लो कि ऐसे कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया CHO मेरा। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिसके अंदर CHO ग्रुप जहाँ पर अटैच है, जिस कार्बन से CHO अटैच है उसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन, फिर आएगा बीटा कार्बन, फिर आएगा गामा कार्बन, देन इट इज डेल्टा कार्बन। तो इस तरह से कॉमन नेम में बेटा इसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से डिनोट करेंगे। बिल्कुल सही आपने देखा। तो ये ग्रीक लेटर्स है जिससे कॉमन नेमिंग होती है। तो हम लोग अभी कॉमन नेम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल लिखूँ, तो एग्जाम्पल जो है CH3CH, यहाँ पर है CH3 और ये लिखा मैंने CHO। अब आप मुझे बताइए कि ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। तो ये बन जाएगा अल्फा मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपियोनाल्डिहाइड। प्रोपियोनाल्डिहाइड। तो ये इसका नाम बना। तो इस नाम के लिए हमने क्या क्या किया? हमने अल्फा बीटा का यूज़ किया, हमने और भी रूल यूज़ किए जो रूल नंबर 1 में था, ये रूल नंबर 2 है। बराबर। तो इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल बेटा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक CH3CH, मान लो यहाँ पर है ब्रोमीन, फिर आ जाएगा CH2 और ये बनेगा CHO। तो
तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो 4 कार्बन वाला एसिड होता है जिसको कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड, तो ये बनेगा BUTY बराबर ब्यूटायरिक, ICS निकाल दिया, आल्डिहाइड। जी हाँ, ये एलियन जैसे नाम है, बीटा ब्रोमो ब्यूट्राल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, ब्यूट्राल्डिहाइड, बराबर है। तो ये एक रूल हो जाएगा। तीसरा रूल ये है कि द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड बेटा वो कौन सा होता है, तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जब CHO है तो इसका वेल नोन एक नाम है, CHO मीन अटैच विद द बेंजीन न्यूक्लियस, बराबर है। तो इसका एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाल्डिहाइड, क्या कहेंगे, बेंजाल्डिहाइड। तो सर रूल कौन सा रूल पढ़ा रहे हो, जी हाँ बिल्कुल बताऊंगा। अगर बेंजाल्डिहाइड के रेफरेंस में अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सेकंड एंड 6 पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम लोग ऑर्थो कहेंगे, 3 5 पे अटैच होगा तो वो मेटा कहा जाएगा, और 4 पे अगर अटैच होगा तो वो पैरा कहा जाएगा। इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर को हम लोग सीखेंगे। मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया सबसे पहले ये CHO, उसके बाद यहाँ पर CH3, तो मुझे बताओ कि CH3 कहाँ पर अटैच है, मेटा पे है ना, तो इसको लिखेंगे मेटा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, मेटा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड ऐसे लिख लेंगे, बराबर है। या तो इसका एक और नाम है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी बुआ ने रखा हुआ है ना, तो लिखे TOLU, टोल्यू आल्डिहाइड, आल्डिहाइड क्या लिखेंगे, टोलू नहीं कर देना किसी को, टॉली यानी बाल कटाने देना है, मेटा टोल्यू आल्डिहाइड, टोलू टोलू क्या कहेंगे इसको, टोलू टोलू कहेंगे। अगर यहाँ पर मान लो कि एक CHO ग्रुप है और सामने है यहाँ पर OCH3, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, पैरा पोजीशन आ गई, पैरा पे क्या है, मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड, क्या लिखा जाएगा इसका, पैरा मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड लिखा जाएगा, या तो सिंपली और पैरा, फिर है एनिसाल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, एनिसाल, एनिसाल्डिहाइड, किसकी साल, एनी साल, ठंडी बहुत पड़ रही है ना, उसकी साल, तेरी साल, मेरी साल, ऐसा। तो ये रूल क्या कहता है, ऑर्थो मेटा पैरा कैसे लगाएंगे हम लोग, वो पोजीशन वो इंडिकेट करता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है 11th के अंदर। नेक्स्ट रूल जो हमारा है, तो पेरेंट चेन के अंदर जहां जहां पर ब्रांचिंग है उसकी नंबरिंग करके हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर करना है तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, तो आपको क्या करना है, कितने कार्बन है भैया, कितने आदमी थे वो पूछना पड़ेगा, जो भी तुम्हें एग्जांपल दिया उसमें कार्बन गिन लो, कार्बन तो उससे रूट 1 मिलेगा अल्किन का, उसमें से आपको E को ड्रॉप करना है और Al को ऐड करना है, तो याद क्या रखोगे, अल्केनल, या तो अल्केनाल बोलो, किसके नाल, अभी देखते हैं किसके नाल जाना है, बराबर। मान लो कि यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा CH3 CHO, तो 1 and 2 कार्बन, बराबर है। दो कार्बन वाला अल्केन कौन सा था, इथेन था, इथेन में से ई निकाल के Al लगा तो ये बनेगा इथेनॉल, क्या बनेगा, इथेनॉल। और बेसिक फंडामेंटल रूल्स के हिसाब से जाओ तो रूट वर्ड, भाई रूट वर्ड क्या था, ईथ, प्लस प्राइमरी सफिक्स लगाओ ANE, ई को ड्रॉप करो और ए लगाओ सेकेंडरी सफिक्स, तो ये लोग मैंने वो भी बता दिया आपको कि भैया रूट वर्ड कैसे लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स कैसे लगाएंगे और सेकेंडरी सफिक्स भी कैसे लगाएंगे, बराबर। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि CH3 CH2 यहाँ पर CH, एक लगा दिया ब्रोमीन, एक लगा दिया मिथाइल, और यहाँ पर है हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड, तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 4 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल। तो बोल बच्चन, अभी बोल बच्चन मूवी चल रही थी बहुत पहले, बोल बच्चन यानी क्या, कई लोग बहुत बोलते रहते हैं। अब इसमें से क्या नाम आएगा बेटा, तो दो ग्रुप है, ब्रोमीन और CH, ब्रोमो है और मिथाइल है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, ABCD तो आती है ना आपको, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 7 कार्बन
हेप्ट, ए एन प्राइमरी सफिक्स ए एल, आल, आल, हेप्टेनॉल। क्या लिखा हमने? हेप्टेनॉल। किसके नाल? हेप्टेनॉल। दूसरा एक एग्जांपल है जैसे कि CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंट, 2 इन 1 आल, 2 इन 1 आल, या तो पेंटीन, पेंट टू इनाल भी लोग लिखते हैं, ये भी चल जाता है। चलो अभी एक और रूल याद रखो बेटा कि व्हेन aldehyde group, when CHO group directly attach टू रिंग, यानी बेंजीन की रिंग। और कौन सी रिंग? आपको तो अभी रिंग पहनाने की बहुत देर है। व्हेन CH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, तो कार्बोल्डिहाइड वर्ड यूज होता है। रिंग, अब वो रिंग कौन सी होगी? तो या तो वो एलिसाइक्लिक रिंग हो, बराबर है, या तो वो एरोमेटिक रिंग हो। दोनों में से कोई भी रिंग में सफिक्स जो लगेगा, सफिक्स इस कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड, कार और बाल दोनों, कार्बाल्डी हाइड, कार्बाल्डिहाइड लगाएंगे। चलो, तो इज एडेड टू द फुल नेम, फुल नेम यानी पूरा नाम, तुम्हारा नहीं। यहां पर अगर मैंने ऐसे कर दिया CHO, तो पहले क्या था? ये एक चक्कर, चक्कर चक्कर को क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। तो लिखो साइक्लोहेक्सेन, पीछे लिख दो कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड, बराबर, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। फिर अगर एक चक्कर के अंदर और एक चक्कर बना लो, तो फिर इसको कहेंगे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ये हो जाएगा, बराबर है। अब आएगा नेक्स्ट कि भाई जब हम लोगों को मालूम है कि अब ये सारे रूल्स रिवाइज हो गए हैं, तो अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया बेटा, बेंजीन तो नहीं किया, चलो साइक्लोहेक्सेन ही रखता हूँ, CHO, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। इसका नाम बताओ, इसका कॉमन नेम भी बताओ। देखो ये कार्बन जहाँ पर जुड़ा हुआ है अल्फा, बीटा और ये गामा, तो सबसे पहले क्या है? गामा पे क्या है? मिथाइल है, तो गामा मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। अब इसका कोई बोला IUPAC बोलना है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। कैसे लिखेंगे? 1 2 से नंबरिंग दो। देखो ये CN बोले तो कॉमन नेम, IN बोले तो IUPAC नेम, 3 मिथाइल फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, ऐसे लिखेंगे। एक और एग्जांपल अगर हम लोग करें इसका, तो चलो भाई यहाँ पर मैंने लगा दिया CHO, और इसके बिल्कुल सामने लगा दिया NO2। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पैरा नाइट्रो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। या तो लिखो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। जी हाँ, ऐसे लिखेंगे भाई इसको। अभी एक और एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर ऐसा है कि भाई CHO बीच में है 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर है CHO, यहाँ पर भी ये है CHO। अब ध्यान से देखो, दो बार जब CHO आता है ना, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं किसके कार्बन को? CHO के। जैसे मैंने लिखा कि CHO और CHO, तो दो बार ही CHO है ना अल्डिहाइड वाला, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग इथेन डायल लिखेंगे, इथेन डायल, या तो इथेन 1 2 डायल लिख लो, बात वही है कि क्योंकि इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने दोनों कार्बन गिने हैं। लेकिन जब 3 बार CHO होता है, तो IUPAC ये कहता है कि CHO को छोड़ के मेन जितने कार्बन है वो तुम्हारी पेरेंट चेन बनेगी बेटा। तो यहाँ पर पेरेंट चेन किसकी बनेगी? 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। तो आपको वो लोएस्ट सेट ऑफ सम रूल आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओ, ब्रांचिंग, इसमें सेट बनेगा 1 2 एंड 4। इधर से जाओगे तो 1 3 4, गलत। तो यहाँ पर 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेन, फिर लिखा जाएगा 1 2 4
और लिखेंगे ट्राई कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड ऐसा लिखेंगे बेटा, बराबर है। तो पहले इसको लिखा लिखा करते थे ऐसा 3 फॉर्माइल और हेक्सेन 1,6 डायल। पहले इसको क्या लिखते थे, 3 पे लिखते थे फॉर्माइल और लिखते थे हेक्सेन 1,6 डायल। तब ये लोग क्या करते थे, ये टोटल 6 गिनते थे, लेकिन अभी ये नहीं गिना जाता है। नया रूल क्या है कि CHO के अलावा जितने कार्बन है वो आप कैलकुलेट कर लो और उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करो। अब हम लोग एल्डिहाइड के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ HCHO, बराबर है। तो HCHO जो है इसका कॉमन नेम यहाँ पर लिखा जाएगा और IUPAC नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। कॉमन नेम क्या, एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड, तो ये बनेगा फॉर्माल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्माल्डिहाइड। और यहाँ पर मिथेनॉल, किसके नाल भैया, मिथेनॉल, एक कार्बन है, सिंपल मिथेनॉल। CH3CHO, CH3CHO में क्या लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा, एसिडिक एसिड, तो इसको क्या लिखेंगे, एसीटाल, कैसीटाल, एसीटाल्डिहाइड। 2 कार्बन के हिसाब से बेटा ये बनेगा इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। अब आपको फटाफट आने चाहिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और आप करोगे अपना काम। चलो, तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CHO, एक ये करो, CH3 CH, यहाँ पर CH3 और एक CHO इधर लगा दो। आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। बेंजीन के ऊपर लगा दो CH2 CHO, यहाँ पर साइड चेन में CHO है, सीधा नहीं है, याद रखना। फिर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आएगा CHO। फिर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, बराबर है। चलो, फिर और आगे जाएंगे हम लोग, कितना हुआ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक और लगा दो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO, बराबर है। फिर आएगा बेंजीन के ऊपर CHO, बराबर है। फिर आएगा हमारा एक ये वाला कंपाउंड, यहाँ पर लगा दो CHO, यहाँ पर कर दो थर्ड पे ब्रोमीन लगा दो। चलो, फिर एक ये वाला कंपाउंड कर लो CHO 1,2 पे, बराबर है। चलो, अब इसके नॉमेनक्लेचर आपको करना है बेटा, बराबर है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कीटोन्स के अंदर, बराबर। चलो बेटा, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है बेटा, तो दैट इज प्रोपायोनिक एसिड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपियोनॉल्डिहाइड, प्रोपियोनॉल्डिहाइड। और बाकी लिखेंगे प्रोपेनॉल, 3 कार्बन, रूट वर्ड सब कुछ आ जाएगा। चौथा, 4 कार्बन ब्यूटेरिक एसिड हैं, तो BUTYR, बस हो गया। अब अल्डिहाइड, ब्यूट्राल्डिहाइड या तो ब्यूटेनॉल, लिखो ब्यूटेनॉल। चलो ठीक है, एक कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पर आगे, तो फिर इसका भी काम निपटा देते हैं। यहाँ पर बेटा देखो, ये है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वैसे तो, CH3CH3 वाला, बराबर। तो इसको लिखेंगे बेटा आइसो, 4 कार्बन है टोटल, आइसो BUTY, ब्यूट्राल्डिहाइड, ये लिखा जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो 2 पे है मिथाइल और प्रोपेनॉल। इसका याद करो कैसे आएगा, देखो ये 2 कार्बन है, यानी इथेनॉल तो था ही था, या तो एसिटाल्डिहाइड था, और यहाँ पर फिनाइल है, बराबर ना। इसके जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और यहाँ पर तो इसको लिख सकते हैं फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ये याद रखो। और या तो लिख सकते हैं हम लोग 1 और 2 नंबर दे दो, 1 और 2, तो 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। अब यहाँ पर 3 कार्बन वाला है बेटा, 3 कार्बन वाला CHO है, तो 3 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये एक्राइलिक एसिड होता है।
एक्रेलिक एसिड में से इसको नाम देंगे हम लोग ACRO, एक्रोलीन। इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें CHO की जगह पर अगर COOH होता तो ये था एक्रेलिक एसिड, बराबर। और यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये बनेगा प्रोप, 2 इन 1 आल, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है। अब आएगा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, बाकी 4 कार्बन। 4 कार्बन में जो यहाँ पर है ये है क्रोटोनिक एसिड बनता। अगर यहाँ पर CHO की जगह पर COOH होता तो क्रोटोनिक एसिड था, तो बनेगा CROTO, क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड ऐसे बनेगा। 4 कार्बन है बेटा, तो ये बन सकता है ब्यूट, 2 इन 1 आल, ब्यूट 2 इन 1 आल, बिल्कुल सही है। अब ये C6H5 यानी फिनाइल आ गया ना, तो ये 1 2 3, इसका IUPAC तो इजी हो जाएगा। इसका जो दूसरा नाम है ना, सिनामिक एसिड था, जिससे एक वर्ड डिराइव होता है जिसको कहते हैं सिनामाल्डिहाइड, सॉरी सिनेमाल्डिहाइड बोल दिया इसको, क्या तुम भी है। 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 आल। चलो भैया, बेंजाल्डिहाइड कहते हैं ना इसको, बेंजाल्डिहाइड दोनों नाम में चलता है, बेंजाल्डिहाइड। और दूसरा लिख लो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, जो अभी अभी हमने सीखा, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। तो कोई भी नाम IUPAC कॉमन नेम में चलता है, ज्यादातर IUPAC में बेंजीन कार्बाल्डिहाइड लिखा जा सकता है। यहाँ पर है मेटाब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, मेटाब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, और ये हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, लिख लो, या तो लिख लो भाई दूसरा कुछ नाम, दूसरा क्या, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, और क्या लिखोगे। CHO आसपास में जब होता है तो वो थैलिक एसिड बनता है। थैलिक एसिड में से PHTHA, थैलिक, तो ये L आएगा, अल्डिहाइड, थैलाल्डिहाइड, थैलाअल्डिहाइड, बराबर है। बाकी तो बहुत सिंपल है भाई, बेंजीन लिखो, 1 2 लिखो और डायल करो, 1 2 डायल, बेंजीन 1 2 डायल। ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर अल्डिहाइड का, बराबर है। अब किसका करोगे बेटा, अब आप करोगे कीटोन। चलो, तो कीटोन के अंदर बहुत ही सिंपल है। कीटोन्स में कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, आल्केनॉन, आल्केनॉन ये हो जाएगा आपका रूल किसके लिए, IUPAC के लिए। और कॉमन नेम जो है, जैसे कि CH3 COO CH3 करना है हमें, तो 3 कार्बन, तो रूट वर्ड कौन सा आएगा बेटा, प्रोप, AN, ई गया ON ही लगा, प्रोपेनॉन लिखो या प्रोपेन 2 ऑन लिखो तो भी चलेगा। इसका दूसरा नाम है डाई मिथाइल कीटोन, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। तो डाइमिथाइल कीटोन, या इसकी बुआ ने एक और नाम रखा हुआ है, एसीटोन, कैसी रिंगटोन, एसीटोन। चलो, तो ये हो गया कीटोन के बारे में। तो आपको रूल्स याद होने चाहिए, थोड़ी सी इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ है Cl, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, Cl। तो ये दोनों साइड जो है ना, वो कौन से, CO के एक साइड अल्फा, तो एक साइड अल्फा डैश कार्बन, तो लिखो अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो, और था क्या वो, एसीटोन से ही बना हुआ कंपाउंड है, उसमें ऊपर वाला देखो पता चलेगा, तो ये बन जाएगा। फिर Cl, CH2, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH2 कर दिया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया। तो ये तो अल्फा, मान लो कि अल्फा कार्बन हुआ तो ये अल्फा डैश हुआ, आगे तो कोई कार्बन नहीं है तो ये बीटा डैश होगा ना इस साइड वाला। चलो अब बताओ क्या होगा नाम इसका, बराबर है। तो बीटा डैश पे है तुम्हारे पास ब्रोमो, तो बीटा डैश ब्रोमो, अल्फा पे है क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, पहले B बाद में C, और 4 कार्बन है, बराबर है, और 4 कार्बन है, और दोनों साइड क्या है कि ये हो जाएगा बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो लिखा, फिर इथाइल लिखना पड़ेगा बेटा, बीटा ब्रोमो के बाद क्या लिखना पड़ेगा, 2 कार्बन है ना, बीटा ब्रोमो, चलो लिखेंगे बीटा, बीटा डैश ब्रोमो इथाइल,
और यहाँ पर एक कार्बन है तो ये मिथाइल बनेगा, बराबर है। तो अल्फा क्लोरो मिथाइल कीटोन। अभी कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, देखो मैं क्या समझाता हूँ। CH3 है, CO है, CH2 और CH3 है, मान लो ये कंपाउंड है। तो इस साइड पे आपका एक मिनट, हाँ चलो, तो इस साइड पे कौन सा है ग्रुप, इथाइल ग्रुप है। इस साइड पे कौन सा है, मिथाइल है, बराबर है। तो यही तो है कहानी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके अगर Br लगा देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके हम लोग Ca लगा देते हैं। तो ऊपर वाला इस तरह से आपको इजीली पता चल जाना चाहिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर अगर मैंने ऐसा कर दिया कि बेंजीन लिया, इसके ऊपर COCH3, तो फिनॉन वर्ड आता है। कौन सा आता है, फिनॉन। तो देख, दो कार्बन के वह एसिड के हिसाब से बेटा ये आएगा एसीटो, और सफिक्स में लगेगा फिनॉन, एसिटोफिनॉन। या तो ये 1 और 2, इसको लिखेंगे 1 फिनाइल इथेनॉन। क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल इथेनॉन। चलो और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करेंगे हम लोग। यहाँ पर है वापस COCH2CH3, 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा था, प्रोपियोनिक एसिड। तो PROP ये था ना, बराबर है। तो ये प्रोपियो लिखो पहले और भी बाद में लिखो, फिनॉन, खत्म हो गई बात। तो एसिड से ही डिराइव हो रहा है बेटा। या तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये लिखो 1 फिनाइल, 3 कार्बन, तो प्रोपेन 1 ऑन, या तो प्रोपेनॉन लिखो सिंपली, बराबर है। फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा हुआ यूनिक, आप भी तो यूनिक हो। अब आपको होमवर्क में काम करना है। पहले इसका नाम बताओ बेटा, डाइफिनाइल कीटोन। क्या लिखेंगे, डाइफिनाइल कीटोन। और लिख सकते हैं बेंजोफिनॉन। क्या लिख सकते हैं, बेंजोफिनॉन, बराबर है। तो ये कहानी हो गई खत्म। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर अच्छे से लर्न कीजिए, और बनते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए। क्या बेटा, थैंक यू वेरी मच।